वाराणसी के होटल हिल्टन में इस समय उत्तर प्रदेश सरकार का इंटरनेशनल मोबिलिटी कॉन्क्लेव चल रहा है। ठीक होटल के सामने हम खड़े हैं और अभी अभी इसी कॉन्क्लेव से हम निकल कर आए हैं। कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सरकार के रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने दावा किया है कि रोजगार देने के मामले में योगी सरकार का कोई जवाब नहीं है। अभी तक हमने 9 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर रोजगार दिया है और रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त प्रगति की है। भारत सरकार ने भी यूपी गवर्नमेंट का लोहा माना है, ये कॉन्क्लेव में मंत्री अनिल राजभर ने कहा। लेकिन होटल के ठीक बाहर हमको ये तमाम लोग मिले। कॉन्क्लेव में मंत्री जी आए हैं, ये सुनकर ये तमाम लोग आए थे। ये कौन लोग हैं, क्यों आए हैं? भैया क्या नाम है, कहाँ से आए? मनोज कुमार यादव, आजमगढ़। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ मंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग 2024 में 1383 लोग पास आउट हैं कैंडिडेट। हम लोग टेस्ट लेके ट्रेनिंग और टेस्ट सब स्क्रीनिंग सब कुछ करने के बाद हमारा टेस्ट हुआ, हम पास हैं उसमें। इजराइल और क्लाइंट भी आया था, हमारा डॉक्यूमेंट हुआ, मेडिकल पीसीसी सब बनारस में हमने जमा किया। जमा करने के बाद बस एक वेट करिए, आपका ऑफर लेटर आएगा तो फिर आप लोग को विदेश भेजा जाएगा। तो आज तक हम इंतजार करते चले आए हैं, ना हमें कोई क्लियरिटी नहीं उसमें हुआ कि यस या नो आप जाएंगे नहीं। इसके बाद भर्ती पे भर्ती आ रही है, अभी कानपुर में हुआ है, फिर बनारस में हुआ है, लेकिन पीछे वाले को क्यों नहीं क्लियर कर रहे हो? जब पीछे वाले क्लियर होंगे। कितने लोग आप लोग सिलेक्टेड थे इजराइल जाने के लिए? 2763। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। किस पद के लिए ये वैकेंसी, किस पद के लिए वैकेंसी आई थी? ये है मेसन टाइल्स कंस्ट्रक्शन लाइन के है। कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन मतलब जो प्लम्बर है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो अनुभवी लोग हैं, ये जी जी हाँ, जी, टाइल्स लगाना है ना, डिस्टेम्पर करना, शेल्टरिंग करना है जी, यही। हाँ, तो आप सब लोग उसी से जुड़े हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? सुग्रीव राजभर। हाँ, कहाँ से हैं? बनारस से। सुग्रीव राजभर जी। तो मंत्री जी से इसके पहले कभी आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कांटेक्ट किए हैं, बोले कि वेट करिए भाई। तो घबराहट क्यों है? वेट करिए, फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि पता? इंतजार करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया हम लोग को। 1 साल से ज्यादा हो गया तो भाई अब कब तक? और वैकेंसी भी आ गई तुरंत, नई वैकेंसी भी आ गई और 2600 लोगों को मतलब इंटरव्यू कराया जा रहा है। हम लोग पुराने बंदे हैं तो उन लोगों को रोका गया है, मतलब किस लिए रोका गया है इसका जवाब तो मिलना चाहिए हम लोगों को। इसमें हम लोग सेकंड राउंड के हैं, हम लोग का पेमेंट वगैरह सब जमा है। 376 वाले लिस्ट के हम लोग। हम जब उस समय फ्लाइट हो रही थी 2024 में, तो उस वक्त का जुलाई तक फ्लाइटें हुई। उसके बाद एक आकर रोक दिया गया कि वहाँ पे लड़ाई चल रही है, जैसे स्थिति सामान्य होती है फिर भेजा जाएगा। हम लोग वेट किए, ये वेट करते करते आज हम लोग को भी 1 साल 2 साल, 1 फरवरी में 2 साल हो जाएगा। हम लोग पैसा जमा करके कहीं भी जाते हैं, डीसी ऑफिस आते हैं। सारे लोग एक ही बैच के हैं? हाँ, 2024 बैच के। हाँ, 2024 बैच के सेकंड। जी जी। हाँ, तो क्या उम्मीद है, अब क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है, हम लोग को जवाब सरकार से चाहिए कि हम लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, हम लोग को जल्द से जल्द भेजा जाए। जल्द से जल्द भेजा जाए। 376 आदमी पेमेंट जमा करके 2 साल होने का है। क्या नाम है आपका? छोटेलाल चौहान। छोटेलाल चौहान। हाँ, इजराइल जाना चाह रहे हैं? हाँ, सब कुछ क्लियर है? हाँ, सब क्लियर है, रेडी है। हाँ, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। बस आदेश का इंतजार है। जी सर, सभी जितना यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय खड़े हैं सब बेरोजगार है, तभी तो उन्होंने लोग इंटरव्यू दिया है। इनके दुख और दर्द को सरकार नहीं समझ रही है। अरे सरकार तो कह रही है कि रोजगार के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम किया है। तो अब तक क्यों रुके हैं हम लोग? अब तक हम लोग क्यों रुके हैं? अभी इतने लोग पेमेंट जमा किए हैं, सब गरीब घर के हैं। सब लोग कोई ब्याज लेके, कोई खेत गिरवी रख के पैसा जमा किया, 2 साल का ब्याज लोग भर रहे हैं। उन लोग का फ्लाइट अनिल रावत से मिले थे तो बोल रहे थे कि 1 महीने के अंदर फ्लाइट हो जाएगी। उसके बाद अभी 1 महीना नहीं हुआ, 2 साल होने को गया, फ्लाइट नहीं हुआ। आप सर आप अपना परिचय दे दे प्लीज। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सेवायोजन वाराणसी मंडल। तो सर ये 2 साल से लोग वेट कर रहे हैं। अभी कॉन्क्लेव में कहा गया कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। ये ऑलरेडी सारे लोग सिलेक्टेड है। 2 साल हो गया, क्यों इंतजार, किस बात का है? पेमेंट जमा पूछ रहे, पेमेंट जमा है, क्यों इंतजार? IC इसको देख रहा है, इसके इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है वो इसको देख रहा है कार्यक्रम को। NSTC अब मुझे पता करना पड़ेगा
कि क्या सर 2 साल हो गया अभी तक पता ही नहीं। इन लोगों से कहा अरे इन लोगों आप लोगों ने इनसे मुलाकात नहीं की? नहीं, हम लोग अनिल राजभर से 2-2 3-3 मुलाकात की। हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ डायरेक्टर साहब का तो इनको जानकारी नहीं है। नहीं कहने का अर्थ ये है कि पुरानी भर्ती पूरी नहीं की गई तो नया क्यों लाया जा रहा है, फिर फंसाने का काम किया जा रहा है। फंसा रहे हैं सर, कह रहे हैं कि नई भर्तियां हुई, क्या करते थे? 6,000 लोग जा चुके हैं। इन लोगों का क्या इशू है पर्सनली देखना पड़ेगा, क्या करा सेकंड राउंड चाहिए हम लोग को मालूम होना चाहिए। पेमेंट जमा जाने के लिए वो लोग भी रुके हुए हैं जो कर्ज ब्याज लेकर पैसा जमा किए हैं। कर्जा लेकर ये लोग पैसा जमा किए हैं सर? कहाँ जमा हुआ है? कहाँ जमा किए हैं? गोरखपुर सेंटर लगा तो वहाँ जमा किया, कुछ लोग बनारस जमा किए पैसा। SIC में, SIIC में ना, मैं वही कर रहा हूँ, मैं पता कर रहा हूँ। ये पहली बार मुझे पता चला है कि आप लोगों के पैसे जमा हैं और नहीं गए। जितने 6,000 लोग की सरकार बात कर रही है उसमें 376 लोग का पेमेंट जमा है जो अभी गए नहीं है, बाकी हैं। उसके बाद अभी 13 हमें जो अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि फरवरी में आपका 40 दिन का कोई ट्रेनिंग होनी है, इसके बाद भेजा जाएगा। अभी जो हमें ट्रेनिंग काहे नहीं कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। 1383 वाले ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं। हाँ, ट्रेनिंग कर चुके हैं। हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से फरवरी में ट्रेनिंग होनी है। अच्छा, 40 दिन की। अगर ये लोग ट्रेंड हो गए हैं तो इन्हें हमें पता कर लेने दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से रुका हुआ है। जैसे हम 2024 में इसी आज 1 साल हो गया ट्रेनिंग, 40 घंटे ट्रेनिंग देने के बाद जब ट्रेनिंग में पास हो गए, हमें RPL सर्टिफिकेट जब मिल गया तो हम लखनऊ गए टेस्ट देने, क्लाइंट इंटरव्यू। तो क्लाइंट इंटरव्यू में हम सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद मेडिकल PCC सब करवाने के बाद करौदी ला के जमा कर दिए हमने, वहाँ जमा कर दिए। जमा करने का आज 1 साल हो गया, हमें कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। इसके बाद 2600 फिर वैकेंसी आ गई है। तो सर ये पुराना आप लोग बैकलॉग भर नहीं रहे हैं और नई वैकेंसी आ जा रही है तो गलत है ना? नहीं, गलत तो सही का हम नहीं कर सकते। नई वैकेंसी आई है। हाँ, इनकी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं थी अभी तक कि पैसा जमा होने के बावजूद भी क्यों नहीं जा पाए हैं। आप सभी लोग अपने नाम और मोबाइल नंबर हमको दीजिए, अभी लिख के शाम तक मैं SIIC से कंफर्म करके आपको बताता हूँ सबको कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, कैसे। टोटल कितने लोग हैं? 2763 लोग हैं। 2763 लोग हैं। 2763 लोग हैं। इसी के अंतर्गत जो है 376 लोग पैसा जमा किया है। 376 लोगों ने ट्रेनिंग कर लिया, पैसा जमा कर लिया। के पैसे जमा है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि उनके पैसे तो जमा है ना, उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है। उन्हें हमें कंफर्म करना पड़ेगा। इनका ट्रेनिंग हम लोगों का भी हुआ है, 1383 का भी हुआ, 1383 का ट्रेनिंग हुआ। पहले तो यार जिनके पैसे जमा हो गए हैं, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनको जिनके पैसे जमा है उनसे बात कर लेने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जा पाए हैं, उसको दिखवाने दीजिए। हमें आज जानकारी मिली है आपकी ट्रेनिंग हो गई, पैसे जमे हैं, तो हम लोग लग के देखते हैं। सर आज तक ये देखा जाता है कोई भी भर्ती जब निकलती है तो पहले की जो भर्ती होती है उसको पूरा किया जाता है, उसके बाद नई भर्ती निकाली जाती है। चूक हो गई है क्या सर? चूक हो गई है। एक्चुअली मैं जो भी जितने इजराइल भर्तियां हुई हैं, फर्स्ट ड्राइव हुआ है, वो सब सारे आप लोगों को कागजात NSDC में जमा हो गया है। हाँ, तो प्रक्रियाधीन चल रही है। आप लोग थोड़ा सा ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट है। 2 साल हो गया हमारा। 2 साल हो गया हम लोग पैसा जमा किए हैं सर। कर्जा लिए हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं। बताइए सही बात है। अगर 2 साल हो गया है, इसके बारे में दिल्ली भी गए थे, आवाज उठाए थे NDC में। सुन लीजिए सर, आप लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कोसी में मिले थे, फिर योगी जी से हम लोग। पहले हम लोग केवल बेरोजगार थे, अब हम लोग डबल बेरोजगार हो गए। डबल बेरोजगार कैसे हो गए भाई? सर पहले हम लोग इसके इंतजार में हो गए। पहले कुछ करते थे, रोजगार कर छोड़ छाड़ के इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद में बैठे हैं। उम्मीद में हम लोग बैठे। उम्मीद कब पूरी होगी सर? देखिए 2-4 दिन तो टाइम दीजिए मुझे। चलिए, इन्होंने आश्वस्त मैं किया। आपका पूरा नाम सर? मैं मुकेश कुमार, सहायक निदेशक सेवा विभाग वाराणसी मंडल। ठीक, ये वाराणसी मंडल के ये देखिए, ये इन्होंने ये मंडल स्तर के अधिकारी है। इन्होंने आश्वस्त किया है मुकेश कुमार जी ने कि 2-4 दिन में इनकी पूरी कोशिश होगी कि जो बैकलॉग है, विशेष रूप से जो 376 लोगों का पैसा जमा हो चुका है, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, इनको इजराइल भेजा जा सके। इसके लिए ये 3-4 दिन का समय मांग रहे हैं। भेजा जाने का मैं अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.